I break my hand when I climbed the tree. ये गलत है. I broke my hand when I climbed the tree. अब ब्रेक ऐसा वर्ब है जो इरेगुलर है, मतलब उसका पास्ट टेंस बनाना मतलब सिर्फ ईडी जोड़ना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, आई प्लेड. आई वर्क, आई वर्कड. आई ब्रेक, आई ब्रोक. तो ऐसे ही कुछ इरेगुलर वर्ब्स हम आज पढ़ेंगे और इन शब्दों को सीखने से आपकी अंग्रेजी हो जाएगी परफेक्ट. अगर आपको मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो काम के लगते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको जब भी मैं नया वीडियो बनाती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. और मैं हर रोज़ एक नया वीडियो बनाती हूँ. तो आइए अब देखते हैं कुछ इरेगुलर वर्ब्स. टू बिकम, इसका पास्ट टेंस है बिकेम और इसका पास्ट पार्टिसिपल है बिकम, जो हम हैव के साथ यूज करते हैं. आई हैव बिकम, आई हैड बिकम. अब पास्ट पार्टिसिपल हमें किसी भी वर्ब का परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है. मैंने मेरे पिछले वीडियो में हर वर्ब के जो 12 टेंस होते हैं वो सिखाए थे. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अगर आपको टेंसेस रिवाइज करने हैं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं. और कुछ इरेगुलर वर्ब जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसका पास्ट पार्टिसिपल भी हम पास्ट टेंस के साथ साथ सीखेंगे. और पास्ट पार्टिसिपल हैव प्लस उस वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो जोड़ के बनता है. हम सेंटेंसेस के एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं. पर आज हम जो 5 वर्ब देखने वाले हैं उसमें से पहला है टू बिकम, जिसका पास्ट टेंस है बिकेम और पास्ट पार्टिसिपल है बिकम. बिगिन, टू बिगिन, इसका पास्ट टेंस है बिगैन और इसका पास्ट पार्टिसिपल है बिगन. ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो वर्ब है वो बिगिन है, BEGIN. उसका पास्ट टेंस है बिगैन, BEGAN. और पास्ट पार्टिसिपल है बिगन, BEGUN. इसके बाद तीसरा वर्ब है टू ब्रिंग. इसका पास्ट टेंस है ब्रॉट और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है ब्रॉट. चौथा वर्ब है टू ब्रेक. इसका पास्ट टेंस है ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल है ब्रोकन. पांचवा वर्ब है टू बिल्ड. अब इसका पास्ट टेंस है बिल्ट और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी है बिल्ट. तो अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखेंगे कि हर इस इरेगुलर वर्ब का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हमें सेंटेंस बनाने में कैसे मदद कर सकता है. तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे टू बिकम. टू बिकम का मतलब होता है टू स्टार्ट टू बी, मतलब कुछ बनना. तो पहला सेंटेंस है शी बिकेम वेरी थिन बिकॉज ऑफ टाइफॉइड. मतलब टाइफॉइड होने की वजह से वो बहुत दुबली हो गई थी. तो यहाँ पे आप देखेंगे बिकम का पास्ट टेंस हमने यूज किया है शी बिकेम, मतलब वो भूतकाल में पतली हो गई थी. सो शी बिकेम वेरी थिन बिकॉज ऑफ टाइफॉइड. एक और एग्जाम्पल है धोनी बिकेम हिज स्कूल टीम्स विकेट कीपर. तो अगेन हमने बिकम वर्ड का पास्ट टेंस यूज किया है, धोनी बिकेम हिज स्कूल टीम्स विकेट कीपर. अब हम पास्ट पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल हमें परफेक्ट टेंस बनाने की मदद करता है. तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो है द सॉन्ग हैज बिकम हिज फेवरेट. मतलब अब वर्तमान काल में ये गाना उसका फेवरेट बन गया है. तो द सॉन्ग हैज बिकम हिज फेवरेट. और हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल देखेंगे
You had become so serious, I was worried. मतलब तुम इतने सीरियस हो गए थे, मैं चिंता में आ गई थी. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट है और हैड बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल हैं शब्द टू बिकम के, जो हम हैज वर्ब को जोड़ के बनाते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ब देखेंगे टू बिगिन, मतलब शुरुआत करना, टू स्टार्ट. तो इसके पास्ट टेंस के हम दो एग्जाम्पल देखेंगे. The exam began at 10 a.m. तो यहाँ पे आप देखेंगे begin का past tense है began, तो यहाँ पे यूज किया है the exam began at 10 a.m. मतलब एग्जाम 10 बजे शुरू हुई थी. We began from home for the railway station, मतलब हम घर से निकले रेलवे स्टेशन के लिए. तो began past tense कि हम पास्ट टेंस भूतकाल में we left, we began from home for the railway station. अब हम begin का पास्ट पार्टिसिपल begun देखेंगे. एक हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और एक देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट. तो प्रेजेंट परफेक्ट है he has begun his exercise at 7 a.m. मतलब उसने आज 7 बजे अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, अपना व्यायाम शुरू कर दिया है. The nation had begun to awaken to the idea of स्वराज. मतलब ये पास्ट टेंस में had begun, तो देश स्वराज के आइडिया को लेकर जागरूक होने लगा था. तो the nation had begun to awaken to the idea of स्वराज. थर्ड वर्ब देखेंगे हम टू ब्रिंग, जिसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को एक जगह पे ले जाना. टू टेक एन ऑब्जेक्ट और पर्सन टू अ स्पेसिफिक प्लेस. तो अब इसका पास्ट टेंस है ब्रॉट. तो हम उसके दो एग्जाम्पल्स देखेंगे. आई ब्रॉट यू सम फूड, मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई थी. The child brought his teddy to the school. The teacher smiled. मतलब बच्चा अपना जो खिलौना है वो स्कूल ले गया और उसे देखकर टीचर मुस्कुराई. तो ये आप देखेंगे दोनों ब्रिंग के पास्ट टेंस हैं. आई ब्रॉट यू सम फूड, द चाइल्ड ब्रॉट हिज टेडी टू द स्कूल. अब ब्रिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी ब्रॉट है, पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और एक पास्ट परफेक्ट टेंस का. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है वी हैव ब्रॉट होम अ स्ट्रीट डॉग, मॉम इज एंग्री. मतलब हम एक गली का कुत्ता घर लाए हैं और मम्मी इस बात से बहुत नाखुश है, गुस्से में है. तो ये हैव ब्रॉट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. You had brought us jalebis for breakfast, remember? मतलब हम भूतकाल की चीज याद कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए जलेबियां लाए थे नाश्ते के लिए, याद है? तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस. You had brought us jalebis for breakfast, remember? अब चौथा वर्ब है टू ब्रेक. इसका मतलब है किसी चीज को तोड़ना. टू डिवाइड इनटू सेपरेट पीसेस बाय इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब सही तरीके से किसी चीज को हम नहीं इस्तेमाल करते तो वो टूट जाती है. तो ये है उसका वर्ब टू ब्रेक. अब टू ब्रेक का पास्ट टेंस है ब्रोक. तो उसका एक एग्जाम्पल है शी ब्रोक द वाज, मतलब उसने गमला तोड़ दिया. और उसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. आई हैव ब्रोकन द ग्राइंडर एंड आई कैन नॉट मेक एनी चटनी टुडे. मतलब मैंने मिक्सी तोड़ दी है, इसलिए आज तो कोई चटनी नहीं बना सकूंगी. टू ब्रेक का एक और मतलब होता है जब कोई चोर किसी घर में चोरी छुपे या जबरदस्ती आता है तो उसको टू ब्रेक इन टू कहते हैं. तो टू ब्रेक का यहाँ पर हम एक पास्ट टेंस वही है उसका ब्रोक. तो हम एक सेंटेंस उसका देखते हैं.
द सीआईडी ब्रोक इनटू द ऑफिस ऑफ द सस्पेक्ट। मतलब सीआईडी को जिस शख्स पर शक था उसकी ऑफिस में उन्होंने दरवाजा तोड़कर एंट्री ली। तो टू ब्रेक इनटू, दरवाजा तोड़कर या कभी विंडो से भी जा सकते हैं, वो नहीं पता चलता, बट ब्रोक इन मतलब जबरदस्ती दाखिल हुए। और इसका हम एक पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं पार्टिसिपल यूजेज के लिए, बिकॉज ब्रेक का आप देखेंगे तो पार्टिसिपल ब्रोकन है। पास्ट टेंस तो ब्रोक है पर पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, आई हैव ब्रोकन द ग्राइंडर। तो वैसे ही इस यूजेज में कृष्णा हैड ब्रोकन इनटू द हाउस एंड वाज ईटिंग बटर। मतलब कृष्ण भगवान उस घर में जबरदस्ती दाखिल हुए थे और मक्खन खा रहे थे। अब टू बिल्ड इस वर्ब का मतलब है कुछ बनाना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना। तो उस टू बिल्ड का पास्ट टेंस है बिल्ट, टी के साथ। तो इसका एक एग्जांपल है, द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कासल्स ऑन द बीच। मतलब बच्चों ने मिट्टी के घर बनाए जब वो बीच पर गए थे, दरिया किनारे गए थे। अब इसका जो पार्टिसिपल है वो भी बिल्ट है। यहाँ पे हम उसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देख रहे हैं। शी हैज बिल्ट द डॉग हाउस इन टाइम टू वेलकम देयर न्यू पेट। मतलब उसने नए पेट के लिए, जो नया उन्होंने कुत्ता लिया है उसके लिए एक डॉग हाउस बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, टाइम पर बनाया है। मतलब कुत्ता आने से पहले घर तैयार है, ये इसका मतलब होता है। तो शी हैज बिल्ट द डॉग हाउस इन टाइम टू वेलकम देयर न्यू पेट। अब टू बिल्ड का एक और मतलब होता है टू डेवलप और इंक्रीज। तो इसका अगेन पास्ट टेंस तो बिल्ट ही होता है, उसका एक एग्जांपल है ये, ही बिल्ट अप द करेज टू आस्क हिज फादर फॉर मनी टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। मतलब उसने वो हिम्मत जुटाई अपने पिता को अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे मांगने की। तो ये हुआ पास्ट टेंस का एग्जाम्पल। अब पार्टिसिपल का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है, हमने उसका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल लिया है। गांधी जी हैड बिल्ट द पीपल्स सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी जी ने देश के लोगों का स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो सेंस होती है वो बिल्ड की या डेवलप की। उसके लिए ये बिल्ट वर्ड का यूज किया है। सो गांधी जी हैड बिल्ट द पीपल सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये थे आज के कुछ इरेग्युलर वर्ब्स जिनका हमने पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल देखा। इससे आपको इन इरेग्युलर वर्ब्स का पास्ट टेंस बोलने में आसानी होगी और परफेक्ट टेंस बनाने में भी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वर्ब्स आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलना और सेंटेंस में यूज़ करना। आप चाहें तो आप हर रोज़ का एक वर्ब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो फिर से देखिए, अगर आपको रिवीजन करना है तो उसमें मदद होगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे आपके कमेंट्स द्वारा पूछ लीजिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। मेरी शुभकामना है कि आपकी अंग्रेजी जल्द से जल्द फर्राटेदार हो और मैं आपकी मदद में हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू।